हेलो दोस्तों। तो यार, सबसे पहले तो हमें बात कर लेनी चाहिए जो भी हाल फिलहाल देश में चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी फिलहाल नीट का पेपर रद्द किया गया है और मोदी जी ने एक नई सूचना जाहिर की है जिसके तहत ये बताया गया है कि ये नीट का पेपर अब शायद तक जहाँ तक मैंने सुना है कि ये उनके घरों में लिया जाएगा ताकि जो तेल का किराया वगैरह है वो बचाया जा सके, क्योंकि अभी शायद 73 या 75 दिनों तक का ही तेल बचा है। ठीक है। तो वैसे तो ये चीजें गलत है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये तो एक कंपनी जिसका गठन उन्होंने किया था, एनटीए, ठीक है, बिल्कुल निकम्मे, कोई काम कर नहीं रहे हैं, पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं और पता नहीं कितने पेपर अभी तक लीक हो चुके हैं। हर बार पेपर लीक हो जाते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, बच्चे पूरे साल भर मेहनत करते हैं और पूरे साल भर मेहनत करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि पेपर रद्द। अब सोच के देखिए उस बच्चे की क्या हालत हो रही होगी जो इतनी मेहनत कर रहा है पूरे साल भर अपने, मतलब पूरा न दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, और फिर उसको पता लगे कि उसका पेपर रद्द कर दिया गया, तो उस पर क्या बीत रही होगी। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल फिलहाल पढ़ाई का कोई स्तर बचा है। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें अपना कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा, इसलिए मैं आ गया हूँ लेके अपनी वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम अब इंग्लिश का कोर्स चालू करेंगे। ठीक है, भले ही मेरी वीडियो कुछ 4-5 दिन बाद एक आए या फिर हो सकता है कंटिन्यू आए, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ा हुआ है क्योंकि अभी छुट्टियां होने वाली है, तो हो सकता है मैं कोई वेकेशन पे चला जाऊं, तो कोई मतलब पता ही नहीं है कि वीडियो कंटिन्यू आए कैसे आए, जो भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अगर इंग्लिश के बारे में। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है? इंग्लिश। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता है बच्चों को किस चीज की है? इंग्लिश को वो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ता है। दिक्कत ये आ रही है, स्कूल में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है, जिस कारण बच्चे इस पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। जबकि इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब दोनों में फर्क क्या है, सब्जेक्ट में और लैंग्वेज में? देखिए, मान लीजिए अगर मैं कहूं मैंने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा, तो मुझे एक बात बताइए, मैथ के अंदर अगर आप जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर मैं कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? नहीं आएंगे। क्या प्रॉफिट लॉस के अंदर अलजेब्रा के क्वेश्चन आ सकते हैं? नहीं आएंगे। उसी तरह सब्जेक्ट होते हैं, या कोई दूसरे सब्जेक्ट हिस्ट्री ले लीजिए। अगर मैं बात करूं मुगल काल की, क्या मुगल काल के अंदर कोई दूसरे काल की बातें आ सकती है क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बात फिक्स है, सब्जेक्ट एक सीमित टॉपिक के बीच में होता है कि हाँ भाई, यहां से लेके यहां तक ये टॉपिक इसी इस सब्जेक्ट का है, यहां से ये टॉपिक इस सब्जेक्ट का है। लेकिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। लैंग्वेज में हर चीज उससे मिलती जुलती रहेगी। अब अगर मैं कहूं कि राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, यहाँ क्या एक सेंटेंस दे रखा है, ज्यादा कुछ बड़ी थोड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हमें क्या समझने को मिल रही है। सबसे पहले ये क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। उसके बाद वर्ब। अब वर्ब के साथ में क्या लग गया? एस या ई एस। ये सब चीजें एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई सब्जेक्ट है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हर आगे पीछे टॉपिक से रिलेटेड रहेगी। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी के अंदर कहीं संज्ञा भी आ सकती है, कहीं सर्वनाम भी आ सकते हैं, कहीं विशेषण भी आ सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती है। अब अगर यही एक सेंटेंस के बीच में एक नाम ऐड कर दिया जाता है, गुड क्रिकेट, कि राहुल प्ले गुड क्रिकेट। वो गेम तो खेलता है, लेकिन कैसा खेलता है? अच्छा गेम खेलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव आ गया। तो बात समझ रहे हो? बात यहाँ ये चल रही है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि एक सब्जेक्ट। सबसे पहली बात हमको यही समझनी है कि इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, ना कि कोई सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब अगर बात करें इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो सबसे पहले उसे बोलना तो पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अगर हम उसे बोल ही नहीं पाएंगे तो हम बताएंगे कैसे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इंग्लिश। इंग्लिश में दो चीजें होंगी, एक होगा साउंड्स, क्या होंगे, साउंड होंगे, और दूसरा क्या होंगे, लेटर्स। वो जो साउंड होंगी वो किसकी साउंड होंगी, लेटर्स की। क्या यहां तक की बात समझ आ रही है? ठीक है। अब साउंड अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। वो प्रोनाउंसिएशन, जब बोलते हैं तो अलग आवाज आती है, अलग तरीके से बोला जाता है, वो सब चीजें आपके जब टॉपिक होगा प्रोनाउंसिएशन का या नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगा, उससे बता दिया जाएगा। लेकिन अब अगर बात करें लेटर्स की, तो इंग्लिश के अंदर सबसे छोटी यूनिट किस चीज की है, लेटर्स की है। तो इसमें क्या लिखोगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इंग्लिश लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी विषय के अंदर सबसे छोटी इकाई कौन है, लेटर है। ठीक है। अब लेटर्स हैं कौन से, ए बी सी डी ई, ये सब लेटर्स हैं। क्या है, लेटर्स। लेकिन मैं अगर कहूं ए टू जेड, ए टू जेड, ये सब क्या हो गए, ये हो गए आपके अल्फाबेट्स। क्या है ये, अल्फाबेट्स। अब दोनों में फर्क देख लीजिए, लेटर्स में अलग अलग काउंट किए गए हैं, लेकिन अल्फाबेट्स के अंदर सारे एक साथ आ गए। क्या इतनी बात समझ आ पा रही है आपको? लेटर्स के अंदर सारे अलग अलग हैं, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, ई अलग है। लेकिन अल्फाबेट के अंदर, अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक जितने भी हैं वो सब क्या हैं, अल्फाबेट्स हैं। बोलिए यहां तक की बातें समझ आई या नहीं आई, बताइए। आपको जहां कोई चीजें ना समझ आए आप मेरे को बता सकते हो या कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। और मेरे को लगता है, मेरे को कंफर्म है कि यहाँ तक बच्चे आएंगे भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है आज के टाइम में पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो बच्चा चाहता ही नहीं है करना। आज उनको आप अगर यही ना कुछ गालियां दे के, अच्छे शब्द बोल के, दो चार ऐसे प्रवचन सुना के आपको कुछ कह देता, आपको लगता कि हाँ यार ये आदमी अच्छा है, अच्छी गालियां दे रहा है, ये सिखा रहा है, बढ़िया चीजें, वो चल जाती। लेकिन आज अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो यहाँ तक बच्चा नहीं पहुंचेगा। क्यों? इंटरेस्ट नहीं। हाँ, गालियां सीख सकते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे, वही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की बातें समझ आई। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर मिटाते हैं। चलो मिटा दें। हाँ, तो देखिए, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अल्फाबेट्स क्या है, लेटर्स क्या है। अल्फाबेट की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन एन लैंग्वेज, वो सब क्या हो जाएंगे, अल्फाबेट्स हो जाएंगे। अब अगर बात करते हैं लेटर्स की, लेटर्स कितने टाइप के हैं? लेटर्स होते हैं अपने पास दो टाइप के। कितने? दो। एक है वोवल्स, एक है कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स के अंदर फिक्स है, गिने हुए, कोई देखने की जरूरत नहीं है। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जितने बच गए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, वो सब किस में आएंगे, आपके कॉन्सोनेंट्स में आएंगे। ठीक है, हमें इतना ध्यान रखना है। लेटर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। कौन से? वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स में कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये वो शब्द हैं जो कहां से बोले जा रहे हैं, यहाँ पे ए, ई, आई। आप यहाँ पे हाथ लगा के देखोगे, आपको वाइब्रेशन अलग फील होगी, ऐसा लगेगा कि आप यहाँ इस गले से बोल रहे हो। जबकि कॉन्सोनेंट में बी, या जीभ का हिस्सा है, यहाँ पे आ रहा है, सी, डी, एफ, जी। जबकि ए,
डी, सॉरी, ए, ई, आई, ओ, यहां भी से निकल रही है आवाज। ठीक है, तो क्या ये दो चीजें समझ आ गई? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लेटर्स के बाद कौन आता है, लेटर्स के बाद आते हैं वर्ड्स। क्या आते हैं? वर्ड्स। अब वर्ड्स हैं क्या? वर्ड्स हैं मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी मीनिंगफुल कलेक्शन होना चाहिए, उनका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है तो फिर वो वर्ड नहीं होगा। जैसे MOBILE, ये क्या है? ये है मोबाइल, लेकिन ये क्या एक मीनिंगफुल कलेक्शन है ना किसका? लेटर्स का। लेकिन अगर यही ये लिखा होता OBIELM तो कौन सा ज्यादा, ये सही है या ये सही है? मेरे हिसाब से तो ऊपर वाला सही है। मोबाइल आप सबको पता होगा। अरे भैया आपने क्या है? मार्कर है, MARKER, क्या लग रहा है ये वाली स्पेलिंग सही है या ये ठीक होगी? KARREM, मुझे तो ये सही लगेगी। क्या बात समझ पा रहे हो? देखो वर्ड्स क्या है? अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ये रहे। अब क्या ये सही होगा या ये सही होगा? अब उसका मीनिंग भी तो निकलना चाहिए ना उस लेटर से। लिखे हुए तो ये भी लेटर्स है, ये भी लेटर लिखे हुए हैं, लेकिन सही कौन सा है? ऊपर वाले। क्यों? क्योंकि इनका क्या हो रहा है? एक मीनिंग निकल के आ रहा है, और जब तक मीनिंग नहीं निकलेगा वो लेटर्स, वो वर्ड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए यहां तक की बात अगर आपको समझ आई है तो नोट कीजिए। फिर एक छोटी सी बात है जो बता देता हूं, फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलो यहां तक नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर, क्योंकि चलते वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब हमने वर्ड्स तक तो पढ़ लिया। अब ये वर्ड्स डिसाइड करेंगे कुछ चीजों को, और ये वर्ड्स डिसाइड करते हैं 8 टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच को। कितनी? 8 टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके अंदर 8 टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है। तो चलिए मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा मौसम ज्यादा खराब हो रखा है और थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। ठीक है, नेटवर्क का तो नहीं है, मेरे को पता है, अभी उतना दिक्कत है नहीं अपने को, लेकिन क्या है ना कि चीजें नीचे गिरेगी, आवाज ज्यादा होगी। ठीक है, तो उससे बेटर है अपने अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।